जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो हम फिर से बात करने वाले हैं। जो यूनिट 1 में हमने पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था बहुपद नाम का टॉपिक पिछली वीडियो में, मतलब इस वीडियो की बात कर रहा हूं मैं। इसमें हमने बहुपद के बारे में, बीजीय व्यंजकों के बारे में सब चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। आप इसको पीछे जाकर देख सकते हैं। और आज की वीडियो हम ये जो टॉपिक पढ़ा था बीजीय व्यंजक, इसके बारे में रीट में जो भी पिछली सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं और जो मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है वो आज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देख लीजिएगा आज कि भैया कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा लॉजिक लगाना होता है वहां पे और आपका क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाता है बिल्कुल चुटकियों में। जैसे कि हमने बीजीय व्यंजक में देखो सारे ये टॉपिक हमारे थे, इतने सारे टॉपिक हमारे थे सिलेबस में। ठीक है, टॉपिक पढ़ लिए, अब क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है हमको। तो पहले तो इसको हमको क्या करना है कि इसको हमको सॉल्व करके देख लेना है। अब ये बताइए 3x + 5 इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है और सर्व समीकरण नाम के टॉपिक में हमने अच्छे से पढ़ा था इसको। ये हमारे पास में देखा जाए तो ये आपके a + b की होल स्क्वायर वाली सर्व समीकरण काम में आ रही है, यानी कि a² + 2ab + b²। इस प्रकार से वो हमारे पास थी। यहाँ पे a का वैल्यू कौन है, 3x है, b का वैल्यू कौन है, 5 है। तो क्या करेंगे हम, देखो 3x का स्क्वायर किया तो क्या हुआ, ये आपके सीधा हो गया 9x² और 2 से गुणा किया हमने। a कौन है आपके पास में, यहाँ पे 3x है, सो हमने इसको a से गुणा 2 से गुणा कर दिया। और b आपके पास में यहाँ पे कौन है, b आपके पास में यहाँ पे 5 है, तो 5 से भी इसको गुणा कर दिया। अब बात कर रहे हैं b² की, तो b² आपके पास में है कौन यहाँ पे, यानी कि 5 का स्क्वायर है, सीधी सी बात है। तो b² भी हमारा हो गया। और आगे कौन है, -60x, तो ये लो -60x भी हमारा हो गया। अब क्या करना है, अब सिर्फ यह करना है, थोड़ा सॉल्व कर देना है इसको काट पीट के जो भी है इसका। अब देखो भाई 9x² तो ठीक है जो भी है, ये 3 पंजे के 15 और 15 दूनी के 30 हुए कि नहीं हुए बताओ आप। 30x ये रहे और 60x आपके पास ये थे, तो 60x में से 3x जा रहे जो भी पॉजिटिव है, तो आपके पास क्या बचेंगे यहाँ पे -30x बचेंगे। ठीक है भाई, और ये 5 5 कितने हो गए, गुणा करें तो ये 25 हो गए। और यहाँ पे कौन था आपका 9x²। अब इसको ध्यान से देखिए, इस वाले को क्वेश्चन में देखें हम, तो क्वेश्चन में तो ये है कि भाई a + b या फिर a - b के फॉर्मेट में कुछ आ रहा है, तो 12 तो वैसे भी नहीं आने वाला, ये तो आंसर वैसे ही एलिमिनेट हो गया। और दूसरी बात देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह जरूर आ रहा है, तो पहला माइनस का हमारा कुछ डेटा हो नहीं सकता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया और ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर वैसे देखा जाए तो क्या आ रहा है, 3x - 5 यदि एलिमिनेट करके देखें तो। और यदि और ज्यादा सॉल्व करना चाहें आप तो देखिए ये किसी a का स्क्वायर है, यानी कि ये भैया 3x का स्क्वायर पक्का, बीच में माइनस का साइन है सर्व समीकरण में, सो हम माइनस कर देते हैं। और 25 का कौन होता है यहाँ पे, ये 5 हो जाएगा और इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं कि भाई आंसर कौन होगा। और देखिए एग्जाम हमको विद्वान नहीं बनना, वहां पे हमको कैसे भी लॉजिक लगा के, ट्रिक्स लगा के या फिर ऑप्शन चेक करके हमको तो सीधा सी बात है कि सिलेक्ट करना है ऑप्शन कौन सा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, आगे जाने से पहले आपसे अपील है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना और थम्स अप जरूर कर देना। जी हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है और आपके सीटेट में भी आया हुआ है और रीट में भी आया हुआ है। अब ध्यान से देखना, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आपके बहुत से डाउट क्लियर करेगा। एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं आगे, a + b का होल स्क्वायर a² प्लस ये b² + 2ab के बारे में सत्य कथन कौन सा है, ये बताना है। ध्यान रखो, सत्य कथन पूछ रहा है, असत्य नहीं पूछ रहा। कभी कभी वो असत्य कर देता है ऑप्शन को और हम जो है सत्य समझ के सारे मतलब कि वहां पे गड़बड़ कर ही देते हैं। यह एक सर्व समीकरण है, पहला ऑप्शन। सेकंड, यह एक समीकरण है और अगला a और b दोनों सत्य है। और ये तो d तो हो ही नहीं सकता क्योंकि a और b दोनों में से कुछ तो है। ठीक है, तो d तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब ये पता करना है हमको a b c में से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, अब देखो यह एक सर्व समीकरण है। सर्व समीकरण मतलब जो कुछ भी रखो यहाँ पे a b का मान हमेशा वो सेटिस्फाई होगा। ठीक है, हमेशा वो सेटिस्फाई होगा, यानी सभी मानों के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा डेटा यहाँ पे। ठीक है, बट समीकरण हमको पता है कुछ ही मानों के लिए सेटिस्फाई होता है। जैसे मान लो कि मैं आपको यहाँ पे लिख दूं कि भाई x + 1 = 4 है, मान लो थोड़ी देर के लिए। अब देखो कि सर्व समीकरण है कि समीकरण देखना, x का कितना मान आएगा यहाँ पे, 4 में से 1 घटाऊंगा 3 आएगा। सीधी सी बात है, ये जो समीकरण है ना, ये कुछ दिया हुआ है आपके पास में, ये वाला डेटा केवल x के मान 3 के लिए, यानी केवल 3 के लिए सत्य, बाकी सबके लिए असत्य। सिंपल सी बात है। हाँ, पर सर्व समीकरण में मैं कुछ भी रख दूं, सर्व
सर्व समीकरण में कुछ भी रखूं सभी मानों के लिए सत्य होगी, अतः यह समीकरण नहीं हो सकता। अब जब ये समीकरण है ही नहीं तो भैया सी वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट मतलब कि कैंसिल हो गया। अब कौन सा ऑप्शन बचा आपके पास? फर्स्ट ऑप्शन बचा, दैट इज करेक्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को, नीचे वाले क्वेश्चन को। इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आप। इसमें 5a² प्लस 50 इन a माइनस 6 इस प्रकार से आपको कुछ दिया हुआ है। अब हमको सीधी सी बात मैं चेकआउट करना चाहूँ, यहाँ पर गुणनखंड के रूप में लाना है डेटा, सिंपल गुणनखंड के रूप में लेके आना है। अब एक बात तो श्योर हो गई यहाँ पे कि भाई, एक बात तो श्योर है यहाँ पे कि यहाँ पे प्लस है माइनस है, कुछ माइनस भी है, तो डेटा जो भी आएगा ना वो प्लस और माइनस के रूप में, मतलब माइनस के रूप में पक्का कहीं ना कहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो वैसे भी नहीं है, ठीक है, बाकी इसमें से कुछ होगा। अब देखते हैं बाकी में से होगा कौन। मैं और देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं ना, ये क्वेश्चन किसी न किसी लॉजिक या किसी विशेष ट्रिक के ऊपर डिपेंडेड होते हैं। ठीक है, अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं, किसी लॉजिक या बेसिक पर डिपेंडेड होते हैं। बड़े क्वेश्चन दिखने में ही लगते हैं पर होते नहीं है। तो इसको इस प्रकार से लिखा हुआ है ये। इसको मैं थोड़ा लॉजिकली देखूं तो इसको देखो a² है, ठीक है। मैं क्या करूं कि मैं थोड़ी देर के लिए यहां से 2ab को एक तरफ कर देता हूं। ये लो भाई, मैंने 2ab को एक तरफ कर दिया, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। चलो भाई ठीक है, फिर मैंने ले लिया यहाँ पे 15a माइनस 6 भी ले लिया। चलो ये केवल बैलेंसिंग के लिए कर रहा हूं भाई, इधर उधर करके देख लेते हैं और आंसर भी आ रहे हैं हमारे, नहीं आ रहे। ठीक है, अपना अपना तरीका होता है। अब 5a² और जो 2ab है वो इज कॉमन है ना, व्हाट इज कॉमन, तो a इज कॉमन। ओके चलो ठीक है भाई, a हमारा कॉमन हो गया। बचा कौन यहाँ पे? 5a बचा और माइनस का आपका 2b बचा, ये तो समझ आया। अब ध्यान दो, ये 5a माइनस 2b तो कहीं ना कहीं आना चाहिए फिर हमारे ऑप्शन में। हमारे ऑप्शन में पक्का 5a माइनस 2b आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन में नहीं आ रहा, पहला ऑप्शन खत्म। सेकंड ऑप्शन में नहीं आ रहा, सेकंड ऑप्शन भी खत्म। अब बचे ऑप्शन नंबर सी और डी, देखते हैं किसमें आता है। अब आपको बचे कौन कौन आपके पास में? एक तो ये बच रहा है, एक ये बच रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन आपके पास कौन है बताओ मुझे? इस 15a में और माइनस 6b में। सिंपल सी बात है, 3 आपके पास ऑप्शन है। कौन है? 3 ऑप्शन है। 3 पंजे 15a हो जाएंगे यहाँ पे, और 3 दूनी के 6 और ये 2b हो जाएगा। तो ये तो हमारा कॉमन है भैया, तो ये तो है ही है। चलो ठीक है, इसको तो देखो यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, बट a+3 और यहाँ पे, तो a+3 है वो किस में है? वो चेकआउट होना चाहिए, वो आपके डी में है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, समझ पा रहे हैं ना आप? ये गुणनखंड कर रहे हैं, मैंने आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में गुणनखंड कैसे करने कैसे नहीं करने, सब कुछ इनके बारे में और अच्छे से हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे हम, तो उसमें और डिटेल से इन चीजों को सीखेंगे। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको ये व्यंजक दिया हुआ है, सिंपल सी बात है। और जब मैंने पिछली वीडियो बताई थी उसमें ये एक सर्वसमीका थी, ठीक है, a+b का होल क्यूब था ये। इसमें आपको क्या करना है कि y+3x का भाग देना है और आपको भागफल और शेषफल चेक करना है भी कौन है। ये गुणनफल नहीं है, भागफल होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों गुणनफल चेक कैसे करेंगे इसमें बताओ आप? नहीं है तो देखिए ऊपर वाले इसको ध्यान से देखिए आप, ऊपर की सर्वसमीका को। ये सर्वसमीका आपको देखो कैसे है, ये इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3x का क्यूब लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है, इजीली लिख सकता हूँ। ओके लिख दिया मैंने। फ्री में इसको लिख सकता हूँ 3 × 3, ठीक है, x, इसका तो मैंने कर दिया, क्या कर दिया इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, और इसका मैंने ये बाई रख दिया, ठीक है, और 3 इसके पास गुणे कर दिए। लो भाई हमने, ठीक है, 3 3 9, 9 3 27। ओके हो गया हमारा काम यहाँ पे। तो फिर आगे देखें तो देखो 9 है आपके पास में, ठीक है, तो 3 है और x और y का स्क्वायर है, चलो ठीक है, और ये y का क्यूब है। अब ध्यान से देखो ये सर्वसमीका आखिरकार है कौन सी? आपको याद होगा जब मैंने आपको a+b जो होल क्यूब है इसके बारे में बताया था, तो ये हमारे था, देखो a का क्यूब है, फिर हम क्या करेंगे a का करेंगे स्क्वायर, फिर क्या करेंगे हम a को एक बार छोड़ देंगे, फिर पीछे साइड से चलेंगे, तब क्या करेंगे भाई, तब हमको करना है यहाँ पे b का क्यूब करना है। लोकर इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, ये हमने b का क्यूब भी कर दिया, यहाँ पे क्या कर देना है फिर v का स्क्वायर कर देना है, यहाँ पे क्या कर देना है v कर देना है। तो ये सर्वसमीका हमारे पास थी, हमको पहले से पता है इसके बारे में। चलो राइट, तो ये सर्वसमीका हमारे पास ये थी, सिंपल सी बात है, a और b चेक करना है। तो सिंपल हुआ यहाँ पे 3x तो कौन है आपके पास में भाई, 3x आपके पास कौन है? a है, और y कौन है आपके पास? b कौन है? y है। तो बताओ ये जो आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहने का मतलब ये जो सर्वसमीका है, ये जो कुछ बीज व्यंजक आपको दिया हुआ है,
ये इस प्रकार का है। पहली बात तो ये समझ आई, ठीक है। भाग किसका देना है इसमें, y प्लस 3x का, ठीक है, इसका हमको भाग देना है। अब एक बात बताइए, x प्लस 3x प्लस y लिखूं चाहे y प्लस 3x लिखूं, दोनों का मतलब एक ही है, सिंपल। तो इसको मैं यदि लिखूं, देखो 3x प्लस y, ठीक है, 3x प्लस y और 3x प्लस y, यदि मैं ऐसे लिख दूं और इसमें मुझे भाग देना हो 3x प्लस y का, तो बताओ इससे कैंसिल हो जाएगा ये, और ये बचेगा मेरे पास। अब इसका डेटा निकाल लेना है। अब शून्य तो मत देखो, अब मैं इसने क्या बोला था इसने कि शेषफल, तो शेषफल तो वैसे भी जीरो बचेगा क्योंकि हमारा भागफल एग्जैक्ट बच चुका है। यहाँ पे भागफल एग्जैक्ट आ गया, शेषफल तो वैसे भी जीरो है। तो देखो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो हो गए खत्म। अब पहले में से दूसरे में कोई ऑप्शन पक्का होगा, चलो ट्राई करते हैं। अब इन दोनों को हम गुणा करके देख लेते हैं। तो 3 तिया के कितने हुए आपके पास में, ये हुए आपके पास में 9x स्क्वायर हुए, चलो भाई ठीक है। और फिर कौन हुआ, 3x y हुआ, और फिर कौन हुआ आपके पास में ये y का, और इसको 2 से गुणा करेंगे क्योंकि द्विघात में जब हम x प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते थे वो वाली सर्वसमीका है। और ये आपके पास में हो गया बाई स्क्वायर। कहने का मतलब है क्या ये, अरे ये है 3x प्लस बाई का होल स्क्वायर ही तो है ये, इसको मैंने ओपन कर दिया वो ऐसे हो गया। तो आपका आंसर कौन सा सही हो रहा है इसमें, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। ओके, और देखिए वीडियो को लाइक करके जरूर जाना माय डियर। x4 है और उसमें से बाई की पावर 4 को घटा रहा है, ठीक है भाई, x माइनस बाई से भाग देने। तो एक बात तो समझ आ रहा है हमको, जब भी याद रखना भाग देने वाले ऐसे डेटा होना, तो इस प्रकार के डेटा कुछ भी हो जिसमें भाग दिया जा रहा है उसको इसी प्रकार के डेटे में लेके आना है हमको। तो देखो x की पावर 4 और बाई की पावर 4, इसका तो हमारे पास कोई भी मतलब कि सर्वसमीका डायरेक्टली है नहीं है फिलहाल, तो इसको हम दूसरी सर्वसमीका में क्रिएट कर देंगे। कहने का मतलब x को मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, इस वाले को x स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ठीक है भाई लिख दिया मैंने। फिर क्या लिखा, बाई स्क्वायर की पावर स्क्वायर, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब बताओ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला डेटा है कि नहीं है, चलो। और इसका वैल्यू क्या होता है, इसका होता है आपके पास में ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, सिंपल सी बात है। तो ए यहाँ पे कौन है भाई, यहाँ पे ए कौन है, एक्स स्क्वायर है, बी कौन है, बाई स्क्वायर है। तो बस लिख दो इसको ऐसे कैसे कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई का स्क्वायर। अब इसका डेटा फिर से हमारे पास नहीं है, बट इसका तो है, इसको और सॉल्व कर दो आगे। ये ए स्क्वायर माइनस फिर से बी स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस का बाई। और पहले से कौन है वहां पे, पहले से आपके पास में है एक्स स्क्वायर प्लस का आपके पास में बाई स्क्वायर, चलो ठीक है। अब देखो भाग देना था हम किसको, एक्स माइनस बाई को भाग देना था, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, बचा कौन आपके पास में भाई, बचा कौन आपके पास में, आपके पास एक तो ये बच रहा है और एक ये बच रहा है, गुणा करके लिख दो बस, आंसर हो गया। तो देख लो भाई एक्स स्क्वायर प्लस आपका बाई है ना, और गुणा किस, ये बाई स्क्वायर भी है यहाँ पे, इसको गुणा किससे करना है, एक्स प्लस बाई से, चलो ठीक है। एक्स स्क्वायर गुणा ये करोगे एक्स तो क्या मिलेगा आपको, एक्स क्यूब मिलेगा। एक्स स्क्वायर गुणा बाई किया तो आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है। और ये आपके पास में बाई स्क्वायर गुणा एक्स किया तो क्या मिला, ये मिला आपको एक्स बाई का स्क्वायर। और फिर आपको क्या मिला, बाई गुणा बाई क्या है आपके पास, बाई स्क्वायर गुणा यदि बाई कर दूं मैं तो ये क्या है आपके पास में, बाई क्यूब। अब एक बात बताइए, ठीक है, ये एक्स क्यूब और बाई क्यूब किस में मिल रहे हैं आपके पास में, किस ऑप्शन में दिख रहे हैं आपको, दिखने को यहाँ भी दिख रहे हैं यहाँ भी दिख रहे हैं, पर हमारे ये भी जीरो, भागफल शेषफल हमारे वैसे भी जीरो था, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो आपको क्या मिला यहाँ पे, ये वाला ढूंढिए, इस वाला ऑप्शन कोई लग रहा है आपको, ये आपके पास में है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा, यानी दिस इज ऑप्शन 1 करेक्ट। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन भी है और ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया था और यही क्वेश्चन आपके रीट में पूछा गया है। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से क्वेश्चन दिया सबको घुमा के रख दिया। इस वाले क्वेश्चन 90% स्टूडेंट्स को गलत करके आ गए। ये बोला है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, और वो सर्वसमीका के नाम ले रहा है कि भाई सर्वसमीका है। ये समीकरण की बात नहीं कर रहा, याद रखना, वैसे है तो समीकरण होने को तो, पर सर्वसमीका की बात कर रहा है यहाँ पे कि यदि ये डेटा जो है सर्वसमीका है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक सर्वसमीका है, तो बताइए कौन सा कथन सत्य होगा। अब देखो यदि ये द्विघात समीकरण होता तो पहला ऑप्शन सही था, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अधिकतर स्टूडेंट इस ऑप्शन को करके आ गए, ठीक है।
तो पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब हमको जो है यहाँ पे एक्स मतलब कि ऐसे मान निकालने हैं जो सर्वसमी का मतलब क्या होता है, सर्वसमी का मतलब सब मानों के लिए वो वैल्यूएबल होगी, मतलब सभी मानों के लिए वो सत्य होगी। तो इसमें आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। बता दूं क्यों? क्योंकि देखो ए का मान 0 रखूं मैं, बी का मान भी 0 रखूं, सी का मान भी 0 रखूं, तभी तो भाई मुझे पूरे इस सर्वसमी का है, कुछ भी है ये जो भी दिया हुआ है इसने समीकरण है, तभी तो 0 मिलेगा ना ये। और तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, भैया हमें एक्स के मान निकालने लग जाए, एक्स के मान थोड़ी ना निकाल रहे, समीकरण थोड़ी ना है ये, सर्वसमी का है। तो आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता दीजिए इस वाले क्वेश्चन में। सर्वसमीका में और समीकरण में मैंने आपको अंतर अच्छे से समझाया हुआ है, पिछली वीडियो को आप देखिए प्लीज। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें आपको डेटा प्रोवाइड किया हुआ है इसने, दो आपको रैखिक समीकरण दे रखे हैं। मैंने आपको बताया था जब किसी भी चर का पावर अधिकतम 1 हो तो उस प्रकार के समीकरण को हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं, और इनके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे इनको हल करना है हमको। देखो कौन कौन दिया हुआ है हमको, 3x + 7y, चलो ठीक है दे दिया इसने, बराबर इसने दिया मुझे 75 दिया है। ओके, अगला मुझे दिया है इसने 5x माइनस और ये 5y, ठीक है, बराबर मुझे दिया इसने 25। अब देखो उसको डायरेक्टली हम, इसमें कोई लॉजिक वॉजिक तो लग रहा नहीं है, सीधा हल करके ही देखना पड़ेगा। अब x + y का मान बताओ, अब x का मान पता हो और y का मान पता हो तो x + y का मान निकालना कौन सी बड़ी बात है भाई, जोड़ देंगे दोनों को, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो वैसे ऑप्शन मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ पे, पर सॉल्व करके देखते हैं एग्जाम में हमको कैसे करना है। ठीक है, अब देखो हमको एक को तो कैंसिल करना पड़ेगा। चलो एक छोटा सा लॉजिक और बताता हूं, यदि आपको किसी भी समीकरण में, समीकरण हो या फिर एक समीकरण हो, चाहे दो समीकरण हो, चाहे कुछ भी हो, यदि आपको केवल एक चर का मान निकालना है तो समीकरण एक ही काफी है। यदि दो चर का मान निकालना है तो भैया समीकरण 2 बनेंगे, 3 चर का मान निकालना है तो समीकरण 3 बनेंगे। कैसे में, जैसे मान लो x + 1 है बराबर 4 है, मुझे एक x का ही तो मान निकालना है, बाई तो यहाँ ही नहीं, जेड यहाँ पे नहीं है, तो एक चर का मान निकालना है तो समीकरण एक ही काफी है। यदि मेरे पास मान लो x + 2y होता बराबर ये 4 होते, तो भैया मैं इसका मान नहीं निकाल सकता। क्यों? कभी तो x का मान कुछ होगा, कभी y का मान कुछ होगा, तो मुझे इसके अलावा एक और समीकरण चाहिएगा, तब जाके x और y का मान निकलेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले x का मान निकालेंगे, फिर x का मान जो भी आएगा उसको वापस x की जगह रख देंगे, और फिर y का मान भी हमारे पास हो जाएगा। बट हम इसके लिए करेंगे क्या, देखो फिलहाल हमको एक ही समीकरण चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब एक समीकरण बनाएंगे तो एक बात पक्का है, इनको हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट यानी गायब करना पड़ेगा। तो देखो गायब किसको कर सकता हूं मैं, यदि मैं इस वाले को 5 से गुणा कर दूं पूरे ही इक्वेशन को, ठीक है, और नीचे वाले को पूरे को मैं 3 से गुणा कर दूं, जो भी किसका भैया माइनस का है वो, ठीक है, माइनस का, इससे गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा बताओ आप। ये आपके पास में चिन्ह बदल जाएंगे, फिर एक जैसी हो जाएंगी। देखो 3 है 5 कितने हुए, 15x, चलो भाई ठीक है, 5 7 कितने हुए आपके पास में, 35y हो गए, और 75 गुणा 5 करोगे, देखो ये आपके पास में हो रहा है 5 5 25, 5 7 35, 35 और 2 कितने हुए आपके पास 37, 375 हो गए। ठीक है भाई, 3 से गुणा किया इसको तो ये तो हो गया माइनस का 15x, लो भाई अब कट जाएगा आराम से। ठीक है, एलिमिनेट कर देंगे अब इसको, और माइनस गुणा माइनस इसको किए तो ये प्लस आ गए, और 3 5 ये आपके पास हो गए 15 ये लो भाई हो गया, और ये 25 के 75 क्या हो गए यहाँ पे, ये 75 हो गए आपके माइनस के। ठीक है, चलो ठीक, अब बताओ ये कैंसिल हो गया, ठीक है हो गया भाई, 35 और 15 कितने बाई हो गए आपके पास में, ये आपके पास में हो गए पूरे 50 हो गए। चलो हो गए 50 और यहाँ पे कितने बचे आपके पास में, 375 में से 75 जो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए तो ये 300 बचे। हमको केवल बाई का मान ही तो निकालना था, तो 50 को फिर हटा दो यहाँ से, भाई बाई का मान निकालना, बाई का मान निकाल लेंगे, 50 यहाँ कर क्या रहा है, हटाओ उसको यहाँ से। तो कितने आंसर आए आपके पास में यहाँ पे, ये आपका होगा 6, यानी बाई का वैल्यू जो है, बाई की जगह कौन आ गया आपके पास में, 6 आ गया। चलो ठीक है, यहाँ का एक तो हमको मिल गया भैया कि ये 6 है। अब इसको और देखना है, देखो कौन होगा फिर ये, अब बाई का मान 6 है, इसको मैंने क्या है बाई की जगह रख देता हूँ। पहला समीकरण हमारे पास कौन था, 3x + 7y बराबर मेरा था 75। अब बाई का मान तो चूंकि मुझे पता है कौन है वो हमारे पास 6 है, तो लिख दिया मैंने, बाकी 3x तो पहले से ही है यहाँ पे, और 75 ऑल्सो विद द सेम पोजिशन। ओके, अब ये देखो 6 7 कितने हो भाई, ये आपके पास हो गए 6 7, ये आपके पास 42 हो गए, लो भाई 42 हो गए।
और यहाँ पे कौन है आपके पास में 3x है, और सामने कौन है 75 है। अब हमको तो निकालना किसको, x को निकालना है, बाकी सबको हटा देना है यहाँ से, इसको उधर ले जाके हटाएं। तो बताओ आप 75 में से 42 माइनस कर रहे हैं हम, 5 में से 2 गए तो कितने बचे आपके पास में 3 बचे, 7 में से 3 गए तो आपके 4 गए तो आपके पास में 3 बचे फिर से, यानी कि 33 आ रहे हैं आपके पास उधर की साइड। और इधर की साइड कौन है x, जो भी 3 है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो। ये लो भाई कितने आ गए आपके पास 11 आ गए। तो x का मान तो 11 हो गया और y का मान हमारे पास 6 था। तो बताओ x प्लस y का मान फिर क्या हुआ, 6 और 11 कितने हो गए 17 हो गए। तो आपका आंसर नंबर 1 सही है। वैसे मैंने आपको पहले लगाया हुआ था यहाँ पे, फिर भी हमको सॉल्व करके देखना चीज़ों को जरूरी है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ लग रही होगी कि यार इतने बड़े बड़े सवाल तो कोई 1.5-2 मिनट खा गया। अरे नहीं खाएगा, जब एग्जाम में आप खुद करोगे ना बिल्कुल नहीं खाएगा, प्रैक्टिस होनी चाहिए थोड़ी सी। ये तो क्या वीडियो भैया थोड़ा लंबा बनता है जब समझाते हैं, तो सिंपल है, ठीक है। अब अगले पर जाओ, इस वाले को देख लो। अब देखो ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें मैंने कहा ना आपको कुछ ना कुछ लॉजिक लगा होता है, इधर उधर करके इनमें से कुछ कॉमन ले ला के हमको जो है आंसर आखिरकार हमारे आ ही जाते हैं, ठीक है। तो देखिए हमको तो आंसर लेके आना है गुणनखंड के रूप में। देखते हैं इसको, और मैं इसको एक जगह कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने 2x माइनस के ये 8x बाई कर दिए, ये लो भाई, ठीक है। और एक बात याद रखना, गुणनखंड तभी होंगे जब अलग अलग प्रकार के डेटा एक पास में होंगे। जैसे x और y यहाँ पे है तो उसी प्रकार x y कहीं के लेके आएंगे। जैसे 8xy को मैं यहाँ पे रख दूं, रख दिया, ठीक है। अरे भाई कॉमन भी तो चाहिए, कॉमन भी चाहिए तभी तो आंसर आएंगे। फिर आपके पास में 4y, ये लो माइनस का 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ इसमें कॉमन कौन है भाई, इसमें 2x कॉमन है, ये लो भाई 2x कॉमन हो गया। ये तो हमारा समझ आ गया 2x कहीं कहीं है, तो 2x सब में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। चलो ये तो समझ आया, 3 ऑप्शन हमारे पास, चलो ये तो आया। अब बचा कौन 1 माइनस 4y बचे कि नहीं बचे, ठीक है भाई 1 माइनस 4y बच गए। अब आपके पास पहला ऑप्शन तो हो गया खत्म, क्यों हो गया 1 प्लस 4y है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 माइनस 4y आ रहे हैं, तो पहला ऑप्शन तो गया काम से, ये ऑप्शन भी गया काम से, सिंपल। अब बच रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास में बचता है। ये आपको ब्रैकेट लगा ले भाई इसको सेपरेट करने के लिए। अब 1 माइनस 4y मुझे लेके आना है भाई, 1 माइनस 4y मुझे लेके आना है, तो मुझे बताओ मैं कॉमन यहाँ से देखो, यदि इसमें एक को कॉमन लूँ, ध्यान से देखना, एक को कॉमन लूँ मैं, तो मुझे क्या मिलता है 4y माइनस का 1 मिलता है, जो इसके बराबर नहीं है, तो ये हो गया कैंसिल, ये नहीं ले सकते हम। मैं यदि यहाँ पे माइनस का 1 ले लूँ, माइनस का 1 लिया, तो ये तो भैया माइनस का क्या हो गया, अंदर को जाके माइनस का 4y हो गया, और माइनस माइनस अंदर प्लस का 1 हो गया। तो 1 माइनस 4y हुए कि नहीं हुए, और 1 माइनस 4y यहाँ पे है, दोनों डेटा सेम है ना, यानी कि आपको क्या मिला यहाँ पे 2x 1 माइनस 4y माइनस 1 और माइनस 4, सॉरी यहाँ पे ये 4 है, 4y प्लस का 1, इस प्रकार से मिला आपको, यानी कि ये भी वही है और ये भी वही है। तो एक तो हमारे पास ये आना चाहिए, तो बताओ ये कहाँ पे आ रहा है 1 माइनस 4y आपके यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, कोई बात नहीं, बट 2x माइनस 1 कहाँ पे आ रहा है, 2x माइनस 1 आपके यहीं पे आ रहा है, आपका सेकंड ऑप्शन आंसर ले जाएगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा फर्क होगा सही आंसर में गलत आंसर में, आधे मतलब कि 4 ऑप्शन होंगे ना, 4 में से 2 तो आपके यूं ही समझ जाएंगे भाई, 2 तो गए काम से, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे यूं ही, बस 2 ऑप्शन बचेंगे जिनमें बिल्कुल 19-20 का अंतर होगा आपके पास में, ठीक है, सावधानी। अब आइए इस वाले क्वेश्चन पे, देखो मैंने वैदिक गणित पढ़ाई थी तब भी इस वाले डेटा को समझाया था, बिल्कुल इजीली सॉल्व करना, सिंपल सी बात है, सर्वसमीका के रूप में बनाना है। यदि वैदिक गणित आपने पढ़ी हुई है तो अच्छी बात है, ना पढ़ी हुई तो भैया प्ले लिस्ट में जाइए, कक्षा 10 की वैदिक गणित पढ़ाई हुई अच्छे से, ओके। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 7, सिंपल सी बात है, ये हो गया स्क्वायर। अब बताओ मुझे भाई ये क्या है, ए है, इसको मैं इसको मान लूँ बी मान लूँ, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं आप बताओ, और इसका मान क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए गुणा बी प्लस, और ये प्लस है यहाँ पे, और ये बी स्क्वायर, यही होता है, फटाफट देख लीजिए। अब ए स्क्वायर यानी मैं किसका स्क्वायर कर रहा हूँ, 1000 का स्क्वायर कर रहा हूँ, 1000 में 3 जीरो तो स्क्वायर में दुगनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी पूरी, ठीक है। तो 3 ये लो भाई, हो गया होना इसको जो भी है। अब ये लो और यहाँ पे ये 9 दूनी के 18, सॉरी ये 9 नहीं है, ए है, ठीक है। तो ये 2 इंटू, अब आपके पास में ए कौन था,
ये 1000 था, ये लो भाई 1000 हो गया, ठीक है। बी कौन था, 7 था, तो ये लो भाई 7 भी हो गया। अब यहाँ पे 7 का स्क्वायर यानी कि 49 है, चलो ठीक है। अब इसको जोड़ें और पहले इसको जोड़ देते हैं, तो ये क्या हुआ आपके पास में, देखो एक के कितनी जीरो थी, 6 जीरो थी, तो 4 जीरो तो आपको लगाई देनी है, और 2 जीरो की जगह ये जुड़ गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये इस प्रकार हो गया। अब एक बात बताओ आप, इसमें से कौन घटा देना है, इसको घटा देना है, 7 दूनी के 14,000 घटा देना है आपको, तो ये 3 जीरो तो ये हो गए और 14 हमने घटा दिए। अब ध्यान से देखना, 9 है यहाँ पे, 9 बच रहे हैं ना, तो 9 तो बच रहे हैं, तो पहला तीसरा ऑप्शन तो खत्म कहानी इसकी तो, ठीक है। फिर 4 बचे, तो जैसे 4 आया आपके पास में, ये भी खत्म और ये ऑप्शन भी खत्म, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपका कौन सा आंसर सही है, सेकंड आंसर सही है, वैसे पूरे घटाएंगे तो हमको ये मिल जाएंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके रीट में आते हैं। आज के इस वीडियो में हमने कई सारे टॉपिक कवर किए हैं, मतलब जो हमने पहले पढ़े नहीं थे, कई सारे, जैसे भाग देना है ना, ये कम पड़ा था, इसको भी हमने कवर कर लिया था, सब टॉपिक कवर कर लिए, पिछले सालों के जितने भी क्वेश्चन आए वो भी कवर कर लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।